सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप जो है चेक को किस तरीके से क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स हम पढ़ेंगे, चेक्स के क्रॉस करने के टाइप्स। अब बात यह है कि सर चेक मेरा जो होता है उसके क्रॉस होने का मकसद क्या होता है। ये होता है मेरा चेक जिसके अंदर सर यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे आ जाता है पेई, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है सर अमाउंट, और यहाँ पे आ जाता है सर अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे आ जाता है अमाउंट इन फिगर, और यहाँ पे आप साइन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बैंक के ऑफिशियल का होता है, और यहाँ पे डेट आ जाती है, ठीक है ना, और यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, यहाँ पे बैंक का, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब बात ये है कि सर अगर मैं ऐसे ही खाली चेक दे दूं, बस सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिख दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे मैं अमाउंट इन फिगर लिख दूं, लेट सपोज 10,000, और यहाँ पे भी 10,000, तो सर अब ये बैंक के पास जिस बैंक का चेक होगा, तो सर इसके अंदर तीन पार्टीज होती है ना चेक के अंदर, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे सर ड्रॉई कौन होता है, सर ड्रॉई होता है आपका बैंकर। जहाँ पे सर ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉयर वो होता है जिसका नाम पे अकाउंट होता है, और सर पेई वो होता है जिसका नाम पेई में आ रहा होता है, या जो पैसे रिसीव करेगा। तो जिस बैंक का ये चेक होगा, लेट सपोज सर ये चेक है फैसल बैंक का, तो फैसल बैंक में जाके वो कैश में ले लेगा। लेकिन अगर सर ये चेक हमने कर दिया क्रॉस, इसको साइड में दो पैरेलल लाइन हमने दे दी, इसको साइड में हमने दो पैरेलल लाइन दे दी, तो इसका मकसद ये हो गया कि यार अब ये जो जिसका भी यहाँ पे पेई, जिसका भी यहाँ पे पेई जो है ना नाम लिखा हुआ होगा ना, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे होंगे। जिसका भी यहाँ पे पेई में नाम लिखा हुआ होगा उसके अकाउंट में पैसे जा रहे होंगे, उसके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब असल में मैं यहाँ पे ड्रॉयर, ड्रॉयर जो जिसका अकाउंट है, जो चेक ये दे रहा है, जो चेक ये दे रहा है, किसको डायरेक्शन दे रहा है, किसको ऑर्डर कह रहा है, सर इट इज द ऑर्डर टू बैंकर। हम ये बैंकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि यार तुम ना इसको पैसे दे देना। अब ये किस किस फॉर्म में पैसे देना, इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जो पेई है, जो पेई है, जो तुमसे पैसे लेने आया है, इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना, इसको कैश फॉर्म में पैसे नहीं देना। ठीक है ना, इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना, इसको कैश फॉर्म में पैसे नहीं देना। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब। तो सर अब सीन ये है कि चेक अगर हम क्रॉस कर लें, ये दो पैरेलल लाइन अगर हमने चेक के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे अगर हमने लगा दी, तो इसका मतलब हम, और जिसका अकाउंट है, जिसका चेक है, उस वो ऑर्डर कर रहा है बैंकर को कि पेई के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, जो बैंक अकाउंट वो तुम्हें बताए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। सही है ना, उसको कैश फॉर्म में पैसे नहीं देना, तो इसको बोला जाता है क्रॉस चेक। अब सर सिर्फ अगर मैं दो लाइन लगा दूं, सिर्फ मैं अगर दो लाइन लगा दूं, तो सर इस क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, सर इस क्रॉसिंग को बोलते हैं जर्नल क्रॉसिंग। जर्नल क्रॉसिंग। मैं बैंकर को एडवाइस दे रहा हूं, ए बैंकर, जो पेई का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, जिस पेई का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, अब जो भी हो, ठीक है ना, ये मैं नाम खुद से मेंशन नहीं करता, वो उसकी मर्जी है, और ये मैं नाम खुद से मेंशन नहीं करता, ये उनकी मर्जी है, वो खुद से कोई भी नाम लगा सकते हैं, ये खुद से कोई भी नाम लगा सकते हैं। ठीक है ना, जो भी पेई हो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर देना। सर अगर मैं ये तो जनरल क्रॉसिंग हो गई, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कर रहा होता हूँ। सर बात ये है कि क्रॉसिंग के एक और टाइप है। सर क्रॉसिंग के एक और टाइप क्या है, सर जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंकर, ये कौन सी बैंक का चेक है, फैसल बैंक का, मैंने यहाँ पे बैंकर का नाम लिख दिया यूबीएल। सर अगर मैं इन दो पैरेलल लाइंस में बैंकर का नाम ऐड कर दूं, किसी भी बैंक का नाम ऐड कर दूं, अगर मैं इन पैरेलल लाइंस में बैंकर का नाम ऐड कर दूं, किसी भी बैंकर का नाम ऐड करूं, या तो लाइंस के बीच में नाम ऐड कर दूं, या सर मैं लाइंस ही ना दूं, मैं लाइंस ही ना दूं, मैं सर लाइंस ही ना दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूं, मैं सर लाइंस ना दूं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर दूं, सर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बैंकर का बैंकर का नाम ऐड कर दूं, ये मैं लाइंस दूं ही नहीं सर, मैं यहाँ पे लाइंस दूं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस दूं ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंकर का नाम ऐड कर दूं, या तो सर लाइन दे के उनके बीच में नाम ऐड कर दूं,
तो इसका क्या मकसद, इसका क्या मकसद, मैं अपने बैंकर को फैसल बैंक वाले को कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ यूबीएल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। ये जो मेरा पेई है जिसको मैंने चेक दिया है, अगर तुम्हें ये यूबीएल का अकाउंट नंबर दे, अगर तुम्हें ये यूबीएल का जो यहाँ पे बैंक स्पेसिफाइड है, जो बैंक मैंने जिसका नाम यहाँ पे लगाया है, अगर मैंने यूबीएल का नाम लगाया है तो सिर्फ और सिर्फ जिसको मैंने चेक दिया है उसको उसके यूबीएल के बैंक अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर करना, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। अगर मैं एचबीएल लिखता तो एचबीएल के अकाउंट में ट्रांसफर करना, अगर मैं एबीएल लिखता तो अलाइड बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। सर इस क्रॉसिंग को क्या नाम देते हैं, इस क्रॉसिंग को नाम देते हैं सर स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग जिसके अंदर सर हम क्या करते हैं, बैंकर का हम सर बैंक का नाम लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं सर, बैंक का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, अब सर बात ये, इसके अलावा अगर मैं क्या करता, सर अगर मैं यहाँ पे दो लाइंस पे, यहाँ पे दो लाइंस में, सर अगर मैं यहाँ पे दो लाइंस में मैं ये लिख दूं कि यार अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली, तो उसका मकसद जिस बंदे का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में पैसे जमा करवाना, जिस बंदे का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में पैसे जमा करना, सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में पैसे जमा करना। ऐसे ना कि वो किसी और को दे दे फिर वो किसी और को दे दे, ठीक है ना। अकाउंट पेई ओनली अगर यहाँ दो लाइंस में लिख दूं तो सिर्फ जिसका पेई का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना, किसी और के अकाउंट में जमा नहीं करना। सर ऐसे क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है, सर ऐसे क्रॉसिंग को कहा जाता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ठीक है सर, एक और आखिरी क्रॉसिंग, एक और आखिरी क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के चार टाइप्स हैं, एक और आखिरी क्रॉसिंग सर, सर अगर मैं जैसे ये चेक है मेरा, सर ये मेरा चेक है, अगर मैं इन दो लाइंस के बीच में लिख दूं वर्ड नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मकसद क्या सीन है सर, नॉट नेगोशिएबल लिख दूं तो इस क्रॉसिंग को बोला जाता है सर, इस क्रॉसिंग को बोला जाता है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। सर इसका मकसद ये नहीं है कि ये मजीद ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जिसको पैसे दिए हैं, मैंने जिसको चेक इशू किए हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ उसको पे करना। मैंने जिसको ये चेक इशू किया है तुम सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे पे करना, बाकी किसी को पे नहीं करना। सर फिर कैसे पता लगेगा कि उसने किसको ये चेक इशू किया है, सर यहाँ पे पेई में नाम आ रहा होगा तो उसका मकसद हमने इसको इशू किया हुआ। सर इसको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ सर, ये वाला टेबल जो है रीड कर लें, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये इनके हाउ टू क्रॉस एंड इफेक्ट्स आप रीड कर लें। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से रीड करें तो सर आगे बढ़े, ठीक है सर। ये भी रीड कर लीजिएगा, क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू, ये भी वही बात है, आप कर ले रीड तो फिर आगे बढ़े। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, सर अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। सर ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है, अच्छा एक बात सुनो सर, अब बात ये है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाऊं सर, एक बना बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बना बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सर यहाँ पे कौन आ रहा था, यहाँ पे लेट सपोज मिस्टर एक्स आ रहा था, ये कौन था सर, ये था हमारा ड्रॉयर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था लेट सपोज सर मिस्टर पी, ये हमारा कौन था सर, पेई। यहाँ पे कौन आ रहा था, लेट सपोज सर यहाँ पे आ रहा था मिस्टर जेड, सर ये हमारा कौन था सर, ये हमारा था ड्रॉई, ठीक है। अब सीन ये है कि यहाँ पे पैसे लिखे हुए थे, लेट सपोज सर 10,000, 10,000,
ठीक है ना, यहाँ पे पैसे लिखे हुए थे, यहाँ पे डेट लिखी हुई थी, यही हिसाब किताब था। ठीक है, अब सीन ये कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर पी से कोई भी चीज खरीदी, मोबाइल खरीदा, और उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मोबाइल खरीदा उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, और कहा तुम मिस्टर जेड से जाके पैसे ले लेना, मिस्टर जेड से जाके पैसे ले लेना। अगर मिस्टर जेड, या तो होता है कि हम सिर्फ एक ड्रॉई का नाम दे देते हैं, या तो सर हमारी मर्जी हम दो बंदों का भी नाम दे सकते हैं। दूसरे बंदे का क्या नाम रखा जाता है, कोई भी सर उसको बोला जाता है ड्रॉयर इन केस ऑफ नीड। ठीक है, अब सीन ये, मिस्टर एक्स ने बदले में दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये जो पी है, सर जब टाइम पूरा हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, या 3 महीने हो गए, सर उसके बाद ये चला गया जेड के पास, जेड को जाके बोला यार ये एक्स ने बोला था कि 1 लाख रुपए जाके ना जेड से ले लेना, और तुमने भी एग्री किया था, अब टाइम पूरा हो गया, अब मुझे पैसे दे दो। इस जेड ने मना कर दिया, इस जेड ने बोला कि यार मैं तुम्हें ना पैसे नहीं दूंगा। तो सर ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अगर ड्रॉ इन केस ऑफ नीड नहीं है तो ये, दूसरे बंदे का अगर नाम नहीं है तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब सीन ये, एक बंदा अचानक से खुद से आ गया, एक बंदा अचानक से खुद से आ गया, उसने बोला यार अब ये बिल की मतलब जो है ना, ये एक बिल बनाए, इस बंदे ने इतना मेहनत से बिल बनाया, अब ये मतलब इस बंदे को पैसे नहीं मिल रहे, तो यार मुझे ना ये मतलब मुनासिब नहीं लग रहा। एक बंदा अचानक से आ गया, मिस्टर क्यू, इसने बोला कि ना मुझे ये बिल दे दो, मैं ना तुम्हें पैसे दे देता हूँ। इसने पी को बोला, इसने पी बेचारा सा ना खामोशी खामोशी के घर जा रहा था, बेचारा काफी मायूस हो चुका था। मिस्टर क्यू ने पूछ लिया यार क्या मसला हो गया यार, उसने बोला यार ये बिल दिया था मिस्टर एक्स ने 2 महीने पहले कि जेड से पैसे ले लेना, अब जेड ने धोखा दे दिया, उसने बोला मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो अब इसने बोला मिस्टर क्यू ने, अच्छा लाओ तुम मुझे बिल दो, लाओ तुम मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, मैं तुम्हें ना पैसे दे दूंगा। तुम्हें कितने पैसे देने थे, ये मतलब। जी सर, तो इसने बोला कि जी सर, तो इसने पी बेचारा ना वो गया जेड के पास, 2 महीने के बाद उसने बोला कि यार मुझे ना पैसे दे दो जेड। तो जेड ने बोला कि यार नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, फिलहाल मेरे घर के मसले चल रहे हैं, ये हिसाब किताब चल रहा है। तो पी बेचारा, अब ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। पी बेचारा ना घर जा रहा था खामोशी से, और वो मायूस हो चुका था, उसके हाथ में बिल था, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक्स ने दिया था। तो रास्ते में ना क्यू मिल गया, मिस्टर क्यू मिल गया, उसने बोला कि यार पी यार तुम क्यों जा रहे हो खामोशी से, क्या मसला हो गया। तो उसने बोला कि यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक्स ने दिया था 2 महीने पहले कि यार तुम ना जेड से जाके पैसे ले लेना 1 लाख रुपए, अब उस जेड ने ना मुझे कटा दिया, अब ना वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो क्यू ने बोला अच्छा तुम बिल ना ये मुझे दे दो, तुम बिल मुझे दे दो, तुम्हें ना मैं पैसे दे देता हूँ। तो अगर एक बिल सर जो कि डिसऑनर हो चुका हो, अगर एक बिल जो कि डिसऑनर हो चुका हो, ठीक है ना, अगर सर एक बंदा जो कि बीच से आ जाए, और बीच से आ जाए और वो बिल के अगेंस्ट पैसे दे दे, बिल के अगेंस्ट पैसे दे दे, तो मतलब सर उसने बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर से कन्वर्ट कर दिया ऑनर में, डिसऑनर से कन्वर्ट कर दिया ऑनर में। ये क्या क्यू का नाम मेंशन था इस बिल के अंदर? नहीं सर, ये तो अचानक से बंदा आया, इसने, ये बिल तो डिसऑनर हो चुका था, इसकी कोई अहमियत नहीं रही थी, लेकिन इसने पी को बोला तुम ये बिल की कॉपी मुझे दे दो, बिल मुझे दे दो, मैं तुम्हें जितने पैसे इसके अंदर लिखे हुए हैं मैं तुम्हें वो दे दूंगा। क्यू ने क्या किया, इस पी को 1 लाख रुपए दे दिए, इस बिल को डिसऑनर से ऑनर कर लिया। ठीक है ना सर, तो लॉ ने, अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि इस तरीके से कर ले, तो लॉ उसको क्या नाम देता है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। लॉ ऐसे बंदे को ये नाम देता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एक्स ने एक बिल बनाया, एक्स ने मोबाइल लिया पी से, एक्स ने मोबाइल लिया पी से, और बदले में इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, और बोला कि जेड से जाके पैसे ले लेना, जेड से जाके पैसे ले लेना। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पी गया जेड के पास, 2 महीने के बाद उसको बोला कि यार पैसे दे दे, जेड ने बोला कि यार पैसे नहीं है, तो मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। पी घर जा रहा था, अचानक से रास्ते में उसको क्यू मिल गया, उसने बोला कि यार क्या हुआ, क्यों आप मतलब खामोश हो, क्यों आप उदास हो।
तो पी ने बोला यार मुझे पैसे लेने थे, अब जेड ने ना मना कर दिया, इस बिल की कोई कदर नहीं रखी इसने, ये डिसऑनर हो गया। क्यू ने बोला अच्छा तुम लाओ बिल मुझे दो, जो जितने इसमें पैसे लिखे हुए ना मैं वो तुम्हें दे देता हूँ। तो क्यू ने क्या किया, 1 लाख रुपए दे दिए और बिल ले लिया। तो अब ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर से ऑनर में कन्वर्ट हो गया। ये बिल बिल का पर्पस मीट हो गया और उसने सर वो ऑनर में कन्वर्ट हो गया। तो सर ऐसे बंदे को लॉ ने क्या नाम दिया, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। लेकिन सर ये ऐसा रियल में तो नहीं होता होगा, आप अब आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक सर ऐसे रियल में तो नहीं होता होगा। अब ये क्यू बेचारा किससे रिकवर करेगा, सर क्यू जो रिकवर करेगा ना वो इससे रिकवर करेगा। क्यू जो है ना इस बंदे से रिकवर करेगा, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, इस बंदे से जाके रिकवर करेगा। बोलेगा बेटा पैसे दे दे, पैसे दे दे, तूने तेरे ब्याह पे मैंने जो है ना पैसे दे दिए हैं, और इस बंदे ने मना कर दिए थे तो मैंने तेरे ब्याह पे पैसे दे दिए हैं। सबूत क्या है, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो आपने इशू किया था ये मेरे हाथ में है, और मैंने आपके अगेंस्ट पैसे दे दिए, अब आप आके मुझे पैसे दे दो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस बंदे से पूछ लो। तो इस हिसाब से ये इससे रिकवर कर लेगा। सर ये जो क्यू होता है, ठीक है ना, अब उसके हाथ में आ जाता है तो वो रिसीवेबल इस तरीके से हो जाता है। तो सर अगर आप ये रीड कर ले एक्सेप्टर फॉर ऑनर तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आप यहाँ से लेके सर यहाँ तक रीड करें, यहाँ तक रीड करें सर, आप यहाँ तक सर, यहाँ तक रीड करें, ये आपका कवर हो जाएगा। जल्दी से रीड करके मुझे बताएं सर। सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। होल्डर कौन होता है सर, ये डेफिनेशन है। सर होल्डर कौन होता है, सर होल्डर वो बंदा होता है जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करे, जो बंदा जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जो रियल में इसका मालिक है। अब देखो होल्डर से तो ये भी हो सकता है ना कि इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया सेफ को, एक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 2 महीने के बाद आके सेफ तुम मुझसे पैसे ले लेना। मैंने सेफ से लिया मोबाइल और मैंने बोला ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, तुम 2 महीने के बाद आके मुझसे ना पैसे ले लेना। सेफ ने बोला ठीक है। अब सेफ कौन है सर, होल्डर है। सर होल्डर क्यों है, क्योंकि सर सेफ ना इसको होल्ड कर रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को, और सेफ ना वाकई इस बिल ऑफ एक्सचेंज का या प्रॉमिसरी नोट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रियल में हकदार है। सर अगर लेट सपोज ये सेफ से इंस्ट्रूमेंट जो है चोरी हो गया, गिर गया, सर या तो इंस्ट्रूमेंट गिर गया या तो सर चोरी हो गया और ये किसी और के हाथ में लग गया, तो क्या वो होल्डर कहलाएगा, सर वो होल्डर नहीं कहला सकता। क्यों सर वो होल्डर क्यों नहीं कहला सकता, क्योंकि सर वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो जिस बंदे को मिला है वो उसका हक नहीं है सर। फिर सर होल्डर कौन रहेगा, सर होल्डर फिर भी सेफ ही रहेगा। सेफ जाके बताएगा, रियल लाइफ में ये होता है, मुझे आके बताएगा कि यार मुझसे ना वो इंस्ट्रूमेंट खो गया है, वो गिर गया है, तो सर तुम मुझे दूसरा बना के दे दो, या बस ये तुम्हारे जहन में बात होनी चाहिए कि यार मुझसे ना वो लॉस्ट हो चुका है। तो सर जो बंदा जिसने चोरी कर लिया है ना इंस्ट्रूमेंट, या सर वो गिर गया था तो जिस बंदे के हाथ लग गया ना, तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा। होल्डर वो होता है जिसका रियल सेंस में राइट हो पैसे रिसीव करने का, और जो सर जो रिकवर करने का, इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसे रिकवर करने का जिसका सर रियल सेंस में राइट हो, तो सर उसको बोला जाता है होल्डर, उसको बोला जाता है होल्डर। ठीक है ना सर। पेई को आप होल्डर बोल सकते हैं। अगर पेई किसी और को मजीद इंडोर्समेंट करके ट्रांसफर कर दे तो सर वो जो बंदा सामने वाला जिसको इंडोर्समेंट करके दिया वो होल्डर बन जाएगा। ये हिसाब किताब है। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, सर होल्डर इन ड्यू कोर्स ये होता है जिसको सर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के एक डेफिनेशन है होल्डर की, एक डेफिनेशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स की। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स की कुछ कंडीशन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए होल्डर होना जरूरी है, मतलब आपका राइट होना, आपके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आपका राइट होना चाहिए कि आप पैसे रिकवर कर सकें जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए हैं। दूसरी चीज सर, आप मेच्योरिटी डेट पे पैसे रिकवर कर सकें, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है उसको सर पूरा फिल किया गया, उसके अंदर कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं है। ऐसे नहीं कि ड्रॉयर की साइन नहीं आ रही, उसके अंदर डेट मेंशन नहीं है, और आप सर किसी और को सर आप क्या कर सके, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है अगर आप किसी और को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भी कर सके, ये भी आपके पास राइट हो, तो वो बंदा होल्डर इन ड्यू केस कहलाया जाता है। सर यहाँ से लेके अगर आप यहाँ रीड कर लेंगे तो ये बातें आपकी कवर हो जाएंगी। जल्दी से रीड कर लें तो सर हम आगे बढ़े, जल्दी से रीड कर लें।